प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 20 सरफरोशी की तमन्ना करेंगे। हमारे पास सबसे पहले इसके हैं शब्दार्थ, जैसे परखचे, टुकड़े टुकड़े, स्वराज, अपना राज, झंडा, परचम, वह शियाना, क्रूर और जंगलियों की तरह, भाल, मस्तक, माथा, मुराद, इच्छा, सौगंध, कसम, भवंडर, तूफान, विस्फोट, धमाका, आतुर, व्याकुल, फरमान, आदेश। भगत सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे? भगत सिंह स्कूल से जलियांवाले बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने गए थे। जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में लेकर उन्होंने क्या सौगंध खाई? मिट्टी हाथ में लेकर उन्होंने सौगंध खाई कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर भारत माँ को आज़ाद करवाऊंगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रिय नारे क्या थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रिय नारे थे भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। इस प्रदर्शन में किस महान नेता की मृत्यु हो गई? इस प्रदर्शन में महान नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? बम फेंकने की जिम्मेदारी भगत सिंह एवं और बटुकेश्वर दत्त को सौंपी गई थी। इन क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का विरोध किस प्रकार किया? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सभी क्रांतिकारी लाला जी के समर्थन में आ गए। सभी ने मिलकर साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए नारा लगाकर शांतिपूर्ण विरोध किया। लाला जी की मृत्यु का बदला इन क्रांतिकारियों ने कैसे लिया? लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए आज़ाद ने एक योजना बनाई। वे एक गुप्त स्थान पर लाहौर मॉल रोड पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब गोपाल के इशारे पर सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला? विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का दमन चक्र तय कर दिया। राजगुरु, सुखदेव, असंख्य युवक जेलों में बंद कर दिए गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी गई। उसके बाद फिरंगी सामान बांध ले वरना संभालने का मौका नहीं मिलेगा। यह पंक्ति शिव शंकर द्वारा लिखी सरफरोशी की तमन्ना शीर्षक से ली गई है। जलियांवाला बाग में शहीदों की कुर्बानी अंग्रेजों को चेतावनी दे रही है। व्याख्या क्या है? जलियांवाले बाग में शहीद विदेशी सरकार को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ए अंग्रेजों, तुम अपना सामान बांध लो, अन्यथा तुम्हें थोड़ा भी संभलने का अवसर नहीं मिलेगा। अतः अब तुम भारत को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाओ। हम दीवानों की टोली आज़ादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी। यह पंक्ति लेखक शिवशंकर द्वारा लिखित है। इसमें देश की भक्ति को दर्शाया गया है। व्याख्या क्या है? भगत सिंह कहने लगे कि हम जहां देशभक्त वीरों की टोली आज़ादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी, अर्थात हम देशभक्त एक दिन अवश्य ही भारत को आज़ाद कर देंगे। हम अवश्य ही आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। हमने तो बचपन से ही बसंती चोले की पूजा की है। यह पंक्ति शिवशंकर द्वारा लिखित सरफरोशी की तमन्ना पाठ में से ली गई है। इसमें देशभक्त वीरों भगत सिंह तथा
आज़ाद ने अपने आप को देश पर कुर्बान हो जाने की बात कही है। व्याख्या क्या है? दुर्गा के द्वारा विधानसभा में जाकर बम विस्फोट की बात को मुश्किल बताने पर भगत सिंह ने कहा कि हम देशभक्तों ने तो अपने बचपन से ही बसंती चोले की पूजा की है, अर्थात उन्होंने तो वतन पर मर मिटने की कसम खाई है। अब हमारे पास कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे तमन्ना, इच्छा, आकांक्षा, योद्धा, सिपाही, सैनिक, आज़ादी, स्वतंत्रता, अंग्रेज, गोरे, फिरंगी, शहीदी, कुर्बानी। कुछ हमने वाक्य बनाने हैं। आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारियों में जोश भर दिया। आज़ाद, दूसरा पहले आज़ाद एक नाम है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। माँ, जन्म देने वाली माँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। माँ, भारत माँ, क्रांतिकारी भारत माँ को अपनी माँ समझते थे। बांधना, हम अपना सामान बांधकर शहर जा रहे हैं। बांध, जलाशय का जल रोकने हेतु पत्थर। बदलना, मैं दुकानदार से किताब बदला लाया। बदला लेना। सबक, पाठ, आज कक्षा में सबक 20 पढ़ाया गया। सबक सीखना, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को अच्छा सबक सिखाया। इसी के साथ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।